this is Diksha Pandey site. I hope you see the thumbnail about the paper presentation. So guys, you know the paper presentation plays an important role in your examination to score a good marks. So in this video we will discussing about the paper presentation, how to present paper or what to do or what not to do, do's and don't. Okay, let's start. As you see, I am using the different kinds of pen, whitener, sketch pens और a marker. तो इस पेपर प्रेजेंटेशन में ये सब का क्या यूज़ है, तो मैं आपको पहले एक बेसिक डिटेल बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको दूंगी. हाउ टू राइट. आपको मार्कर यूज़ नहीं करना है. वाइल राइटिंग एनी आंसर डोंट यूज़ marker or sketch pen or different kinds of pen. Use only one kind of pen or use ball pen or a black pen. Let's start our tips and tricks to score good marks. First, write the basic details on your answer sheets or by saying the hall ticket. आप हॉल टिकट देख के अपना सारा बेसिक डिटेल्स लिखो. इन फिगर आपको नंबर लिखना है. दिस पेन, यू कैन सी दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग. आपको एग्ज़ाम में भी देखो, अगर आप पेन प्रॉपर नहीं यूज़ करोगे, यू शुड बी पैनिक अबाउट योर. सो प्लीज़ आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अपना पाउच या कंपोज बॉक्स चेक कर लीजिए. तो देखो ये पेन काम नहीं कर रहा है. अगर मैं इस वक्त एग्ज़ाम हॉल में होती तो मैं पैनिक हो जाती. इसके पहले ही आपको कंपोज बैग अपना चेक करके जाना है. ऑलवेज राइट योर सीट नंबर इन करेक्ट वे. वर्ड्स में आपको लिखना है. वर्ड्स में आपको लिखना है. फिर आपको अपना प्रॉपर सिग्नेचर देना है. देन सेंटर नंबर, सेंटर साइन. ये साइन सामने वाला इंसान करेगा, मतलब एग्जामिनर. ओके. सेंटर नंबर आपको लिखना है. क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है. आपके क्वेश्चन पेपर कोड पे होगा. सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल OCM या अकाउंट्स और साइंस स्ट्रीम एनी. फिर पेपर लिखना है इंग्लिश या हिंदी में आपको लिखना है पेपर. लैंग्वेज, डेट, लैंग्वेज ऑफ आंसर. यहाँ पे सप्लीमेंट नंबर लिखना है. ठीक है, ये आपको बेसिक डिटेल आपको प्रॉपर वे में देना है. और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है. एग्जामिनर डिसाइड करेगा आपको मार्क्स देते वक्त. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. देखिए, आपको पहले ये देखना है कि एग्जामिनर आंसर शीट जब भी आपको मिलेगा ना, आपको ये देखना है कि प्रॉपर आंसर शीट है या नहीं. आई मीन टू से, अगर आपका प्रॉपर आंसर शीट नहीं है, पेज आपको देखना है, कोई पेज आपका मुड़ा हुआ नहीं है या फोल्डेड नहीं है या कोई पेज आपका कट डाउन नहीं है, कट हुआ होगा पेज, तो आपको रिटर्न करना है बिफोर राइटिंग द डिटेल. सो अभी ये क्या बोलते हैं, आंसर शीट प्रॉपर है. सो मैं आपको बताती हूँ कैसे मार्जिन ड्रॉ करना है. टेक अ स्केल. हमेशा छोटा स्केल लेके नहीं जाना है, बड़ा स्केल लेके जाना है, जिससे आप अपना मार्जिन सेट कर सके और जल्दी. 15 मिनट्स पहले पेपर मिलते हैं, तो यू शुड ड्रॉ फास्ट. तो जैसे कि मैंने मार्जिन ड्रॉ कर दिया हर पेपर पे, आपको मार्जिन ऐसे ड्रॉ कर देना है. क्यों ड्रॉ करना है? देखिए, जब हम लोग का पेपर जाएगा, यहाँ पे ट्रेड बांधेंगे हम लोग. ट्रेड बांधने के बाद जो ये पेपर होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा. अगर आप यहाँ लिखेंगे तो कुछ भी दिखने वाला नहीं है. ठीक है, आंसर आपका छिप जाएगा, जिससे आपको कम मार्क्स मिलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है. इसलिए आपको मार्जिन सेट करना है, यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करना ही है. देन यू शुड मेंटेन. आपको मार्जिन ड्रॉ करने के बाद देखिए, आप स्केल का इस्तेमाल करिए या पेंसिल इस्तेमाल करिए या फ्री हैंड करिए, एज पर योर सुटेबिलिटी. सेकेंड टिप इज राइट योर बेसिक डिटेल. आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया, बेसिक डिटेल आपको करना है. और आपको क्वेश्चन नंबर मेंटेन करना है, मतलब सीक्वेंस मेंटेन करना है. क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमको देते हैं. हम सब लोग बोलते हैं कि जैसे पहले कौन सा क्वेश्चन आता है बेस्ट वो लिखने का. ऐसा नहीं है. आपको बैलेंस रखना है, सीक्वेंस रखना है, मेंटेन रखना है. क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना है. ए है तो ए ही लिखना है. ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको लिखना है. आपको क्वेश्चन सीक्वेंस आपको बहुत मेंटेन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट रोल करता है पेपर प्रेजेंटेशन में. ओके. थर्ड टिप इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स. जितने भी कीवर्ड्स आपके होते हैं वाइल राइटिंग, आपके जितने भी आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स और पैराग्राफ राइटिंग में आप जो लिखते हैं, इसके अंडरलाइन करो. पेंसिल से करिए,
प्लीज़ डोंट यूज़ मार्कर एंड ऑल दिस, आपको ये यूज़ नहीं करना है वाइल अंडरलाइनिंग। अंडरलाइन करिए आपका सब हेडर पॉइंट और राइट योर अंडरलाइन द की वर्ड्स एंड हेडर पॉइंट्स। ओके, 4 टिप्स, अवॉइड स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग मतलब ये कि आप जब आंसर लिखते हैं और आप ऐसे स्क्रिबल कर देते हैं। प्लीज़ डोंट यूज़ दिस स्क्रिबलिंग पॉइंट बिकॉज इससे बहुत आपका अनटाइडी पेपर लगता है और इट्स लुक लाइक अ मेसी पेपर। सो अवॉइड दिस स्क्रिबलिंग, इट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर पेपर प्रेजेंटेशन वाइल राइटिंग आंसर। सो 5th is use always ball pen or a black pen. Don't use red pen or any other pen or sketch pen, marker. Please don't avoid this. Okay, use ball pen, it's good enough while writing. आप बॉल पेन देख लीजिए वो चल रहा है या फिर सेम टाइप का पेन आप एक्स्ट्रा लीजिए, अगर पेन ख़त्म हो जाता है तो वो आपके पास 2-3 स्टॉक में पड़ा हो। ओके, 6th आपका है ड्रॉ चार्ट मीन्स आपको आंसर्स के बीच में आपको चार्ट्स ड्रॉ करना है, लाइक यू आर राइटिंग एनी आंसर और आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो आप प्रोसेस समटाइम क्वेश्चन में भी आस्क लाइक राइट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और एनी अदर प्रोसेस आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सो प्लीज स्टेट योर इन पाई चार्ट लाइक अ प्रोसेस दिस देन दिस, ऐसा पाई चार्ट आपको बनाना है या टेबल बनाना है इफ एज पर योर सुटेबिलिटी। आपके पास टाइम है तो आप ये टेबल्स वगैरह बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट में शॉर्ट में। तो इट्स लुक लाइक अ वेरी प्रेजेंस आपका प्रेजेंस एग्जामिनर देखता है कि स्टूडेंट कितना भूखा है मार्क्स के लिए, कितना उसको हंग्री है मार्क्स के लिए। वो आपकी मेहनत देखता है इसमें कि इतने टाइम में वो बच्चे ने इतना भी लिखा है, पाई चार्ट्स वगैरह भी बनाया है। वो देखता है ये कि आप प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या थीम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे थे। एक क्वेश्चन है स्केलर चेन करके, एक क्वेश्चन है हेनरी फॉल में, तो देखिए उसमें ना टेक्स्ट बुक में ऐसा पाई चार्ट बना के दिया है, ठीक है, ऐसा है। तो आप अगर ये बना देते हो ना, बहुत ईजी है। ऐसा आपको कुछ आपने बना दिया, ठीक है, ऐसा आपने कुछ बना दिया और यहाँ पे ऐसा मार्जिन सेट करके टेबल में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया स्केलर चेन। तो मैम ये देखती है कि आप कितने ज़्यादा भूखे हो मार्क्स के लिए और आप कितना मेंटेन करके रखे हो या कितना हार्डवर्क किए हो अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे। आपका 7th बेस्ट टिप्स ये होगा, ये टिप्स भी है और एक एक्स्ट्रा टिप्स मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि डोंट यूज़ एनी रिलीजियन साइंस लाइक दिस और एनी ओम्स और एनी अदर दिस रिलीजन शायद प्लीज़ डोंट यूज़। अगर आप क्वेश्चन पेपर के सेट में या आंसर शीट पेपर में अगर ये सब आप यूज़ करते हो रिलीजन साइंस, इट्स कॉल्ड या आपको इट मे बी कॉल्ड चीटिंग। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपके एग्ज़ाम में कि जिससे आपका पेपर ख़राब हो, आपको मार्क्स देने का छोड़ो, आपका पेपर कैंसिल ना हो जाए, आपको 0 मार्क्स ना आ जाए, ये आपको ख्याल रखना है वाइल राइटिंग एनी आंसर और एग्ज़ाम अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ये सब बेसिक डिटेल आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, लास्ट ये मुझे बोलना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आप क्वेश्चन ही सारा अटेम्प्ट नहीं करते हो तो हाउ यू विल बी गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो मेरे को देखिए, हमने आपको बहुत बेस्ट टिप्स मैंने बताया है, बहुत मैंने एनालाइज करके बताया है कि बच्चे ये सब सारी गलतियाँ करते हैं, मार्जिन सेट नहीं करते, देन उन लोग मार्जिन सेट नहीं करते, फिर मैं सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर शीट में कंपेयर सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते, अंडरलाइन नहीं करते, कीवर्ड्स हेडर पॉइंट अंडरलाइन करते नहीं है। और आपको देखिए एक्स्ट्रा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर आप कोई सब हेड लिख रहे हो, सब हेड और अ टाइटल, प्लीज़ ट्राई इट नंबरिंग करो और ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट वाइज। प्लीज़ अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ, ऑलवेज राइट एनी पेपर यू आर गिविंग, अ बोर्ड एग्जाम, एनी अदर पेपर, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको ऑलवेज यूज़ द पॉइंट इज़ द बेस्ट।
आपके एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पेपर वो 2-3 घंटे तक चेक करते रहें। उन लोगों को 5 मिनट से भी कम टाइम दिया गया होता है पेपर चेक करने के लिए। तो अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट आपका बढ़ जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टिप्स आई हैव प्रीफर। मैंने खुद भी एनालाइज किया है, बहुत से बच्चों को पूछा है और पेपर देखा है। जिस हिसाब से मुझको ये लगता है कि ये 5 टिप्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी पेपर एग्जामिनेशन हॉल में। दिस 5 टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while writing or attempting any questions. So that's it. I am ending my session. Plus, okay, before ending my session, I want to share some answer sheet which I have from my student. उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। ये तो मैंने एक बेसिक डिटेल आपको बता दिया और टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स आई वांट टू शेयर सम आंसर शीट विथ यू। So this is your answer sheet I am sharing with you. Some of students have written. So let's begin. देखिए, अंडरलाइन किया है उसने, मार्जिन सेट किया है, अपना क्वेश्चन सीक्वेंस मेंटेन किया, हर क्वेश्चन सीक्वेंस मेंटेन किया है उन्होंने। फिर ये देखिए डिस्टिंग्विश, देखिए स्पेशल डिस्टिंग्विश होता है। डिस्टिंग्विश देखो उन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पे नंबरिंग किया है, नंबरिंग प्लस वहाँ पे हेडर पॉइंट भी लिखा हुआ है। 4 पॉइंट्स बोला है यहाँ पे, स्टेट एनी, एक्सप्लेन एंड एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाउ। देखो कीवर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, कीवर्ड्स वाज अंडरलाइंड बाय हिम। जस्टिफाई द फॉलोइंग लाइक ट्रू और फॉल्स, अंडरलाइंड बाय। देखिए कीवर्ड्स जितने हेडर पॉइंट्स हैं अंडरलाइन किया गया है, यू कैन सी। और स्क्रिबलिंग देखिए नहीं है इस पेपर में कहीं पे भी। जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, प्लीज़ फॉलो क्वेश्चन पेपर, ओके। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया यहाँ पे फिर भी स्पेस है, प्लीज़ अवॉइड, डोंट राइट इट, यूज अनदर पेज फॉर दैम एंड दैट राइट, ओके। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, हाउ दिस लुक सो इम्प्रेसिव, ओके। आपके क्वेश्चंस अगर रॉन्ग भी होंगे, लॉन्ग आंसर देखो, लॉन्ग आंसर्स भी उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है, एक्सप्लेन किया है कि स्पेस बिटवीन, प्लीज गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड द पैराग्राफ और पॉइंट वाइज, ऑलवेज राइट द आंसर इन द पॉइंट। सो यू कैन सी, आई होप you understand what should I want to tell you and you will be follow to score good marks. I hope you will be scoring good marks by following this sequence and the best 5 tips I have given about this in this slides or a session. So इसी की तरह मैं अपना सेशन एंड करना चाहती हूँ और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।